आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दीवान की एपिसोड 4। दिल दहला देने वाले राज सामने आएंगे इस कहानी में, लेकिन आएंगे अपने तरीके से ही। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपके सारे सवालों की गुत्थी एक एक कर सुलझती जाएगी। और दीवान की इस कहानी को ऐसे ही नाम नहीं दिया गया है, आपको खुद पता चलता रहेगा युवराज की दीवानगी का। तो दोस्तों, बस देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। एपिसोड 4 देखने से पहले शुरू के तीनों एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा। युवराज रिमझिम बारिश को देखते हुए अपनी यादों में खोए हुए थे और श्रद्धा से पहली बार मिलने का नज़ारा उनके सामने चलचित्र बनकर घूम गया। घर से थे चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों उनसे मुलाकात हो गई। नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई कि हमें आशिकी आ गई। 15 साल पहले नासिक। यार, फिर से बारिश हो रही है। अब तो कोई बस भी नहीं मिलेगी। अब घर कैसे जाएंगे? मम्मी परेशान हो रही होंगी। 17 साल के युवराज ने साथ खड़े 17 साल के संजय को देखकर कहा। दोनों फॉर्मल पैंट शर्ट में, एक कंधे पर बैग टांगे, बस स्टैंड पर खड़े बस का इंतजार कर रहे थे। पैदल ही चलती है ना यार, थोड़ा सा भीग ही जाएंगे तो बस। संजय ने कहा तो युवराज मुंह सिकोड़ते हुए बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें नहीं भीगना इस बारिश में। इंतजार कर लेती है बारिश रुकने का। यार युवी, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब रुकेगी और फिर सड़कों पर पानी भी भर जाएगा। चलते हैं ना यार। हमने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। हम बारिश में भीगते हुए हरगिज नहीं जाएंगे। कहते हुए युवराज वहीं रखी बेंच पर बैठ गए। संजय उन्हें देखकर झल्लाते हुए बोला, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुझे बारिश से। थोड़ा सा भीग जाएगा तो जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट जाएगा तेरे ऊपर। कहते हुए वो भी उसी बेंच पर बैठ गया। वो मन ही मन युवराज को कोसे जा रहा था और बगल में बैठे युवराज भी कभी उसे तो कभी बारिश को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसा नहीं था कि युवराज को बारिश पसंद नहीं थी। उन्हें बारिश देखना बहुत पसंद था, लेकिन उसमें भीगना नहीं। वो दोनों शांति से बैठे बारिश की बरसती हुई बूंदों को देखे जा रहे थे। तभी दोनों के कानों में पायलों की आवाज़ पड़ी। युवराज ने बारिश की बूंदों के बीच ध्यान से उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश की। जैसे जैसे वो पायल की आवाज़ बारिश की बूंदों के साथ बज रही थी, वैसे वैसे युवराज के कानों में मानो मिश्री सी खुल रही थी। युवराज अपनी जगह से खड़े हुए और पायल की आवाज़ के पीछे चल पड़े। संजय ने उन्हें देखा तो पहले तो हैरान रह गया कि युवराज बारिश में कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर वो भी उनके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक पार्क के सामने आकर रुके, जहाँ एक लड़की सफ़ेद कलर का अनारकली सूट और पैरों में पायल पहने बारिश में नाच रही थी, और उसके पायलों का शोर युवराज के धड़कनों का शोर बढ़ा रहा था। सफ़ेद अनारकली सूट पहने वो लड़की किसी सफ़ेद फूल की कली सी लग रही थी। उसके कमर तक के लंबे गीले बाल जैसे ही वो मुड़ी, युवराज की नज़रें उसके चेहरे पर पड़ी और बस ठहर कर रह गई। तकरीबन 15 साल की वो लड़की, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गुलाबी होंठ जिन पर बारिश की बूंदें ठहरी हुई थी, बालों की लटें उसके चेहरे से चिपकी हुई थी। सफ़ेद सूट और दुपट्टा उसके शरीर से चिपका हुआ, चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत बटोरी, इस जहां से बेखबर गाते हुए वो मासूम बारिश में अपने पायलों का शोर मचाती हुई नाच रही थी। और युवराज पहली बार अपनी उस मासूमा के साथ बारिश में भीग रहे थे। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। दूर अपने सर पर बैग रखे संजय खड़ा उन दोनों को हैरानी से देखे जा रहा था। मैं तुझको जान लूं, तू मुझको जान ले, आ दिल के पास आ, इस दिल के वास्ते। जो तेरा हाल है
वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला। युवराज बेख्याली में उसकी ओर बढ़े जा रहे थे कि तभी संजय ने पीछे से आवाज लगाई, युवी चल जल्दी बस आ गई है। और इसी के साथ युवराज जैसे होश में आए और उनके कदम वहीं रुक गए। उन्होंने एक बार और भीगती हुई उस लड़की को देखा जिसके चेहरे पर अब उसका दुपट्टा चिपक गया था। कुछ पल उस पर नजरें ठहर गई और फिर अपनी नजरें हटाकर संजय के पास चले गए। दोनों बस में जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठे और बस चल पड़ी। युवराज ने खिड़की के बाहर देखा तो एक औरत जिसकी उम्र कोई 38-40 साल के बीच में होगी, वो उस लड़की को खींचते हुए लेकर जा रही थी और वो लड़की चुपचाप सर झुकाए उस औरत के पीछे चली जा रही थी। युवराज बस उसे ही देखे जा रहे थे। जब बस ने अपना रुख बदला तो युवराज की नजरों से ओझल हो गई। बगल में बैठा संजय उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है युवी, कहीं तेरा दिल तो नहीं आ गया ना उस सफेद सूट वाली पे। युवराज ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और उसे घूरते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है समझा, और इन सब फालतू बातों में अपना दिमाग चलाने से बेहतर है पढ़ाई पर ध्यान दो। संजय उनके कंधे पर कोहनी टिकाते हुए बोले, अच्छा जी, अगर ऐसा है तो बारिश में भीगते हुए उसे क्यों देखे जा रहा था? जहाँ तक मुझे याद है तुझे तो बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं। तो खुद ब खुद पायलों की आवाज़ सुनकर वहाँ आ गया था। बता युवी, वो सफेद सूट वाली तेरा दिल तो नहीं ले गई? युवराज ने उसकी कोहनी हटाई और उसके सर पर टप मारते हुए बोले, ऐसा है कि अपना दिमाग ज्यादा मत चलाइए। उम्र देखी है आपने अपनी, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहते हैं। संजय थोड़े शायराना अंदाज में बोला, युवराज मियाँ, इश्क कब कहाँ किसे हो जाए कौन जानता है। वो उम्र नहीं, दिल में बसने वाला एक साथी देखता है। उसके इतना कहते ही युवराज उसे ऐसे घूरने लगे कि अभी आंखों से ही भस्म कर देंगे। संजय ने दांतों तले अपने होंठ दबाए और माफी भरी नजरों से उसे देखने लगा। युवराज ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अपना सर सीट से टिकाकर आंखें बंद कर ली। अगर किसी को इश्क ना भी हो तो ये दुश्मनी या दोस्त इतना टॉर्चर करते हैं कि अच्छे भले इंसान को भी मजनू बनाकर छोड़ते हैं। युवराज की आंखों के सामने फिर एक बार बारिश में भीगती वो सफेद सूट वाली लड़की उभर आई। उसकी पायलें युवराज के दिल का शोर बढ़ा रही थी। उसे एक पल में वो युवराज की निगाहों में समा गई थी। युवराज आंखें बंद किए मन ही मन बोले, आपसे दोबारा कभी मुलाकात हुई तब शायद हम समझ पाए कि आखिर हमें क्या हो गया था, क्यों हम आपकी ओर खींचे चले आए थे। कौन हैं आप और क्यों बस गई हैं उस एक पल में हमारी निगाहों में। एक छोटे से एक मंजिला घर के आंगन में वहाँ क्या कर रही थी? उस औरत ने उस लड़की से पूछा। माँ बारिश तो मैं, वो इतना घबरा रही थी कि कुछ बोल नहीं पाई। वो औरत उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, हम आपको डांट नहीं रहे हैं, हमें बस आपकी फिक्र हो रही थी। आप पहले जाकर कपड़े बदल लीजिए, तब तक हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाते हैं। आप हमसे नाराज़ नहीं हैं माँ? उसने धीरे से पूछा। नहीं बेटा, हमें पता है कि हमारी बेटी को बारिश कितनी पसंद है। बारिश में तो उसकी नन्ही सी जान बसती है। उनके बात सुनकर वो लड़की साइड से उन्हें गले लगाते हुए बोली, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं और आप दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हैं। अब जाकर कपड़े बदल लीजिए। उनकी बात सुनकर वो अपने कमरे में चली गई और उसकी माँ किचन में चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद वो लड़की कपड़े बदलकर कुर्ते पजामे में किचन में आई और माँ को देखते हुए बोली, माँ हम कैसे लग रहे हैं? माँ ने उसकी तरफ देखा और बोली, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, लेकिन आप बाकी लड़कियों की तरह कपड़े क्यों नहीं पहनती? आपके पास भी तो है ना? है तो माँ, लेकिन हमें ऐसे ही कपड़े पसंद हैं। माँ उसकी बनाए लेती हुई बोली, हमारी श्रद्धा को किसी की नज़र ना लगे। उनके ऐसा करने पर वो उनके गले लग गई। माँ ने चाय देखी और 2 कप में छानकर उसके साथ बाहर हॉल में पड़े छोटे से लकड़ी के सोफे पर बैठकर चाय पीने लगी। दोनों चाय पी रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। श्रद्धा अपना कप रखते हुए बोली, जरूर पापा ही होंगे। उसने जाकर गेट खोला तो सामने उसके पिता मनोज जी खड़े थे। उसने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए उनके हाथ से बैग लिया और अंदर आ गई। मनोज जी आकर सोफे पर बैठे और रेवती जी से 1 कप अदरक वाली चाय की फरमाइश की। रेवती जी किचन में जा चुकी थी, वहीं से ही बोली, जी अभी बनाते हैं। श्रद्धा मनोज जी से बोली, पापा आप कपड़े बदल लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी।
बेटी नहीं माँ बनकर ख्याल रखती हैं आप हमारा। मनोज जी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोले। श्रद्धा उनकी बात पर मुस्कुरा दी और मनोज जी चेंज करके चले गए। थोड़ी देर के बाद मनोज जी चाय पीकर श्रद्धा से बोले, श्रद्धा बेटा हम आपके लिए कुछ लाए हैं, जाकर हमारा बैग ले आइए। जी पापा कहकर वो चली गई और उनका बैग लाकर उन्हें दे दिया। उन्होंने अपने बैग में से एक पेपर निकाला और उसको देते हुए बोले, आपके एडमिशन का फॉर्म। उसने जब फॉर्म देखा तो खुशी से मनोज जी के गले लगकर बोली, थैंक यू सो मच पापा, आपने तो हमारा सपना सच कर दिया। दोनों माता पिता बेटी की खुशी देखकर मुस्कुरा दिए। अब जाकर इसे भर दीजिए, हम कल ही इसे जमा करवा देंगे। मनोज जी ने कहा तो उनकी बात सुनकर वो वहाँ से चली गई। आपने कुछ सोचा है? उसके जाने के बाद रेवती जी ने मनोज जी से सवाल किया। किस बारे में रेवती जी? आप श्रद्धा का एडमिशन नासिक के सबसे बड़े कॉलेज में करवा रहे हैं, साथ में डांस क्लासेस, तो फिर फीस के पैसों का इंतजाम कैसे होगा? महाराष्ट्र में एसएससी यानी 10th के बाद कॉलेज दे दिए जाते हैं। 11th और 12th क्लास नहीं, वो जूनियर कॉलेज होती हैं। रेवती जी आप तो जानती हैं ना कि श्रद्धा को पढ़ाई लिखाई के साथ डांस करना कितना पसंद है। हमारी इकलौती बेटी के लिए हम थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, लेकिन उसे उसके सपने पूरे करने से नहीं रोकेंगे। लेकिन फिर भी मनोज जी, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, फिर इतना खर्च कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए रेवती जी, हम संभाल लेंगे। क्या था उस एक पल में जो तुम निगाहों में बस गई हो? कौन हो तुम? क्यों तुम्हारे पायलों की आवाज़ से हम खींचे चले गए तुम्हारी ओर? क्या राबता है हमारा? क्यों भीगे हम उस बारिश में? इसी तरह खुद से सवाल जवाब करते हुए युवराज अपने कमरे के बालकनी के बाहर बरसती बारिश को देखे जा रहे थे। उनके कानों में बार बार उसकी पायलों का शोर सुनाई दे रहा था। आंखें बंद करते ही सफ़ेद सूट में भीगती हुई वो लड़की नजर आ रही थी। तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने मुड़कर देखा तो उनके पिता विशाल जी खड़े थे। वो उन्हें देखकर मुस्कुराए तो विशाल जी ने पूछा, क्या बात है युवराज, कुछ परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं पापा, वो बस ऐसे ही पढ़ाई का टेंशन है। पढ़ाई का टेंशन तो नहीं है, सच सच बताओ बेटा क्या बात है? पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि और किसी से नहीं बताएंगे, युवराज ने विशाल जी को देखते हुए कहा। विशाल जी ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिला दिया तो युवराज ने मुंह फेर कर बताना शुरू किया। पापा, आज कॉलेज से आते वक्त हम बारिश से बचने के लिए बस स्टैंड पर बैठे थे, तभी हमें किसी की पायलों की आवाज़ सुनाई दी। हमें नहीं पता क्यों, लेकिन हम उस ओर बढ़ गए, जबकि हमें बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ एक लड़की पूरे सफ़ेद लिबास में बारिश में सबसे बेफिक्र होकर किसी मोरनी की तरह नाच रही थी। हमसे शायद या तो 3 साल छोटी होगी। फिर उनकी ओर मुड़कर बोले, उसके बाद से पापा हमें उनके पायलों की आवाज़ सुनाई दे रही है। जब भी आंखें बंद करते हैं तब सिर्फ उनका चेहरा हमारी आंखों के सामने आता है। वो हमारी निगाहों में बस गई है पापा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। उनकी सारी बातें सुनने के बाद विशाल जी मुस्कुराकर बोले, बेटा वो लड़की आपके जहन में बस गई है। अब ये सिर्फ आपका अट्रैक्शन है या फिर आपको उससे प्यार हो गया है, ये तो वक्त ही बताएगा। युवराज उनकी तरफ देखकर हैरानी से बोले, ये आप क्या कह रहे हैं पापा? प्यार और हम? हमारी उम्र देखी है आपने और सिर्फ एक बार देखा था हमने उन्हें। विशाल जी उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा मोहब्बत तो एक पल में हो जाती है और उस पर उम्र के दायरे नहीं होते, कभी भी किसी को भी हो सकती है। लेकिन आपकी उम्र में अट्रैक्शन होना आम बात है, इसीलिए ज़्यादा परेशान मत होइए। आप उनसे प्यार कर बैठे हैं या फिर सिर्फ अट्रैक्ट हुए हैं, ये आपको वक्त के साथ पता चल जाएगा। अब चलिए, आपकी माँ और संजय डिनर के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। युवराज ने हाँ में सर हिलाया और विशाल जी वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद युवराज बारिश को देखते हुए बोले, पहली नज़र में तेरी हर अदा के हम हो गए हैं कायल, दूसरी नज़र में हम कहीं हो ना जाएं घायल। पहली नज़र की ये खुदा गर है ये मोहब्बत, तो बस इतनी सी है हमारी ख्वाहिश, हमेशा इसी के होकर हम रह जाएं और कोई इन निगाहों में कभी बस ना पाए। 1 महीने बाद उस वाक़ये को 1 महीना बीत चुका था। इस 1 महीने में श्रद्धा का एडमिशन नासिक के बेस्ट कॉलेज में हो गया था। साथ ही मनोज जी ने डांस एकेडमी में भी उसका फॉर्म भरवा दिया था। पिछले 1 महीने में एक बार भी बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी उदास थी, क्योंकि उसे बारिश बहुत पसंद थी।
उधर युवराज की निगाहों में आज भी श्रद्धा का अक्स झलकता था और आज भी उसके पायलों की गूंज उनके कानों में सुनाई पड़ती थी। वो अपने जज्बातों को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें ये जज्बात अच्छे लगते थे। सुकून मिलता था, इसलिए उन चंद लम्हों को अपने जहन में बसा चुके थे। युवराज और संजय के एग्जाम्स भी खत्म हो चुके थे और नया सेमेस्टर आज से शुरू होने वाला था। श्रद्धा का घर। श्रद्धा, श्रद्धा, बेटा आप तैयार हो गई? रेवती जी उसके कमरे में आते हुए बोली। हम तो बिल्कुल तैयार हैं माँ, बस ये किताबें रख रही थी, वो अपनी बुक्स बैग में रखते हुए बोली। रेवती जी ने उसे देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिंक कलर के पटियाला सूट, लंबे बालों की चोटी, कानों में छोटे छोटे झुमके, आंखों में काजल और होठों पर लिप बाम लगाए वो बहुत प्यारी लग रही थी। रेवती जी ने उसका माथा चूमते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंख से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया। जल्दी आ जाइए, नाश्ता तैयार है। जी माँ, हम अभी आए। उसके बात सुनकर रेवती जी वहां से चली गई और वो अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, पप्पा आज तो बारिश करवा दो प्लीज। 1 महीना हो गया, एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। आप तो जानते हैं ना हमें बारिश कितनी पसंद है। प्लीज आज हमारा कॉलेज का पहला दिन है, आज बारिश करवा देना। इतना कहकर उसने अपना बैग लिया और बाहर रेवती और मनोज जी के पास आ गई। रेवती जी ने उसे नाश्ता परोसा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। और आए भी क्यों ना, रेवती जी ने उसका पसंदीदा पोहा जो बनाया था। उसने जल्दी से नाश्ता किया और बस स्टैंड पहुंच गई। वो बस स्टैंड पर खड़ी बस आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद बस आई और वो बस में चढ़ गई। सुबह का वक्त था तो बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी। वो खिड़की वाली सीट के पास जाकर बैठ गई और बाहर की ओर देखने लगी। किसी की आंखें बहुत देर से उसको देख रही थी। उनमें अलग सी चमक आ गई। ओए युवी, ये तो वही सफेद सूट वाली है ना? बगल में बैठे संजय ने युवराज के कान में कहा तो अर्जुन बोला, यार ये सफेद सूट वाले क्या चक्कर है? युवराज तो बस उसको निहारे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों को इतने दिनों से जिसकी तलाश थी वो पूरी हो गई थी। इधर संजय ने अर्जुन को सब कुछ बता दिया तो अर्जुन हैरानी से बोला, इसका मतलब यूं भी बारिश में भीगा और सिर्फ एक लड़के की वजह से? संजय ने हाँ में सर हिला दिया तो अर्जुन भी श्रद्धा की तरफ देखने लगा। युवराज ने जब दोनों की यह हरकत देखी तो उनके सर पर टिप मारते हुए बोले, आवारा नहीं हो समझे ना, जो ऐसे एक लड़की को घूरे जा रहे हो। संजय तपाक से बोला, और तू भी तो उसी को देख रहा है। उसकी बात सुनकर युवराज ने दोनों को घूरा तो दोनों अपने आप चुप हो गए और अपने बैग से बुक निकालकर उसमें अपना सर घुसा लिया। थोड़ी देर बाद बस रुकी और श्रद्धा बस से उतरी। उसके पीछे वो तीनों भी उतरे। वो अपने कॉलेज की तरफ जा रही थी जो कि बस स्टैंड से कुछ कदम की दूरी पर था। अर्जुन और संजय के बीच में युवराज चल रहे थे। इसे देखकर तो लगता था ये हमारे ही कॉलेज में भर्ती है। अर्जुन ने कहा तो संजय बोला, लेकिन पहले तो कभी देखा नहीं, जूनियर कॉलेज फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होगी, युवराज ने कहा। अर्जुन और संजय दोनों उनकी बात पर उन्हें घूरने लगे तो युवराज ने कहा, ऐसे क्यों घूर रहे हो? तूने उसे फॉलो किया, उसके बारे में सब कुछ पता किया, वो भी हमें बिना बताए? संजय ने कहा तो युवराज मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उसकी एज देखकर कोई भी बता सकता है। और आप दोनों भूलिए मत कि हम कॉलेज वाइस प्रेसिडेंट हैं। और किस बात पर दोनों चुप हो गए। केवीएन नासिक कॉलेज। सभी कॉलेज पहुंचे और वो तीनों सीनियर बिल्डिंग की तरफ चले गए। श्रद्धा भी जूनियर बिल्डिंग के पास आ गई। वो काफ़ी घबराई हुई थी, साथ ही नई जगह होने का डर भी। उसे वैसे भी किसी से मिलना जुलना कुछ खास पसंद नहीं था। वो चुपचाप नोटिस बोर्ड के पास गई, अपने क्लास का शेड्यूल देखा और पहली क्लास की तरफ चल दी। रैगिंग की बात करें तो उसके लिए इतना ही कहेंगे कि इस कहानी में नहीं लिखेंगे। वैसे भी ये नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है कि कॉलेज रैगिंग में देखा या बचाया और प्यार हो गया। उधर युवराज का ध्यान बार बार जूनियर्स के बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। बगल में बैठा संजय और उसके पीछे बैठे अर्जुन दोनों युवराज के नजरों का पीछा कर रहे थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर तक युवराज उधर बिल्डिंग को देखते रहे और फिर अपनी नजरें हटाकर सामने प्रोफेसर की तरफ कर दी जो बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे। तकरीबन 40 मिनट के बाद लेक्चर खत्म हुआ और प्रोफेसर के जाते ही युवराज भी अपना बैग लेकर क्लास से निकल गए। संजय और अर्जुन दोनों को लगा कि युवराज हमेशा की तरह लाइब्रेरी ही गया होगा, इसीलिए वो साथ बैठ गए और दूसरे प्रोफेसर के आने का इंतजार करने लगे।
युवराज कॉलेज कैंपस में घूमते हुए लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे। बगल से गुजरते स्टूडेंट्स उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे, जिसके जवाब में युवराज बस सर हिला देते। एक तो युवराज कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट, ऊपर से उनकी पर्सनालिटी जितनी शांत उतनी ही खतरनाक। इज्जत तो खुद ब खुद आ ही जाती थी। वो लाइब्रेरी की तरफ जाना चाहती थी, मगर उनके पैर उनका साथ नहीं दे रहे थे। कदम ना चाहते हुए भी उस ओर बढ़ गए जहां उनका दिल जाना चाहता था। वो एक कॉरिडोर था जिसमें एक तरफ लाइन वाइज क्लासेस थी और दूसरी तरफ रेलिंग। एक क्लास की खिड़की के सामने रेलिंग से टिककर हाथ बांधे युवराज खड़े हो गए। उनकी नजरें बगैर इजाजत ही खिड़की से अंदर क्लासरूम में झांक रही थी। कुछ पल नजरें इधर उधर घूमती तलाशती रही, फिर एक जगह ठहर गई। गुलाबी पटियाला सूट और हरे रंग के दुपट्टे में लिपटी वो मासूमा जैसी कोई गुलाब का फूल हो। वो कभी अपनी आंखों पर घनी पलकों का पहरा हटाकर सामने बोर्ड को देखती तो कभी पलकें झुकाकर कॉपी में कुछ नोट करती। कंधे की एक तरफ उसकी वो लंबी सी चोटी जिनकी कुछ लटें उसके गर्दन और गालों को चूमने की गुस्ताखी कर रही थी। युवराज का दिल किया भी सब कुछ भूल कर बेधड़क क्लास में घुस जाए और उन गुस्ताख लटों को रोक ले उसके गुलाबी गालों को चूमने से। ऐसा क्या है आप में कि आपकी और हर कदम अपने आप बढ़ने लगता है। अब तक सिर्फ देखा है आपको, कभी मिले भी नहीं हैं आपसे, फिर भी क्यों इस दिल में जो बेचैनी पिछले 1 महीने से थी, आपको देखते ही एक पल में दूर हो गई। क्या पापा और संजय अर्जुन सही कहते हैं? क्या हमें आपसे प्यार? कहते कहते वो रुक गए और अपना सर झटक कर वहां से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गए। इधर श्रद्धा की क्लासेस खत्म हुई और ब्रेक हुआ। उसने अपनी किताबें बैग में रखी और अपनी जगह से उठने को हुई कि एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। श्रद्धा ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। कोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, कंधे से थोड़े नीचे तक के भूरे बाल, कोल प्यारा सा चेहरा, जीन्स और क्रॉप टॉप में वो लड़की श्रद्धा की तरफ देखते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ी थी। श्रद्धा ने उसे देखा और उस लड़की ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, मैं शिप्रा त्यागी। मेरे घर वाले मुझे शिप्रू कहते हैं, तुम भी मुझे शिप्रू ही कहना। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी? तुम ऐसे पीछे क्यों बैठी थी? क्या तुम्हें भी आने पर जगह नहीं मिली थी? पता है आज फर्स्ट डे है और मैं बहुत नर्वस हूँ। तुम्हें नर्वसनेस नहीं हो रही क्या? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अरे कुछ बोलो भी। उस लड़की यानी शिप्रू की नॉन स्टॉप रेलगाड़ी चले मतलब बोले ही जा रही थी, बिल्कुल छुक छुक छुक, जैसे भगवान स्पीड ब्रेकर डालना भूल ही गए हों। श्रद्धा जब भी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती तो शिप्रा छुक छुक गाड़ी उसका मुंह वापस बंद कर देती। श्रद्धा उसे ऐसे देख रही थी जैसे बोल रही हो, हम तो बोलना चाहते हैं लेकिन तुम बोलने दोगे तब ना। हमारा नाम श्रद्धा वर्मा है। उसके चुप होने पर श्रद्धा ने कहा, ओके तो श्रद्धा, मैं तुम्हें श्री बोल सकती हूँ ना? आप बोल सकती हैं। 1 मिनट बहना, इतनी इज्जत मुझे हजम नहीं होगी। कहीं मेरा हाजमा ना बिगड़ जाए, फिर तो मुझे हाजमोला लेना पड़ जाएगा। तो मेरा हाजमा ना बिगड़े इसीलिए तुम मुझे तुम ही कहो, वरना इतनी इज्जत पाकर कहीं मैं वो ना बन जाऊं। वो क्या? श्रद्धा ने हैरानी से पूछा। अरे वही, पंछी बने उड़ते फिरो मस्त गगन में, जिस तरह से उसने नौटंकी करते हुए कहा। ये देख श्रद्धा हंस पड़ी। तो तुम मेरे दोस्त बनोगी ना? मैं जूनियर कॉलेज में नई हूँ ना, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम बन जाओ मेरी दोस्त, शिप्रा ने कहा तो श्रद्धा बोली, हमारा भी कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए हमें आपकी दोस्ती मंजूर है। उसके बाद शिप्रा की छुक छुक गाड़ी फिर से शुरू हो गई और श्रद्धा मुस्कुराती हुई अपनी किताबें रखने लगी। किताबें रखकर वो उठकर जाने लगी तो हमारी छुक छुक गाड़ी ने पूछा, अरे श्री, कहाँ जा रही हो? वो अभी ब्रेक है ना तो लाइब्रेरी जा रही थी, कुछ बुक्स इशू करवानी है। आप भी चलेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। मैं भी कॉलेज लाइब्रेरी देख लूँगी। उसके बाद दोनों लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। हाँ, लाइब्रेरी में युवराज अपनी परमानेंट सीट पर बैठे बिजनेस से रिलेटेड कोई बुक पढ़ रहे थे। श्रद्धा के ख्याल उनके दिल और दिमाग पर हावी हो रहे थे। उन्हीं को रोकने के लिए उन्होंने किताबों का सहारा लिया था, जो बिल्कुल बेअसर था। श्रद्धा तो जैसे उनके जहन में बस ही चुकी थी। श्रद्धा शिप्रा के साथ लाइब्रेरी में आई और डांस से रिलेटेड किताबें देखने लगे। शिप्रा भी चुपचाप वहां से सरक गई और कॉमिक्स देखने लगी। युवराज अपने ही ख्यालों में गुम थे जब उनके कानों में श्रद्धा की आवाज़ पड़ी। उन्होंने आवाज़ की दिशा का पीछा किया तो देखा श्रद्धा शिप्रा को डांट रही थी। उसके मासूम से चेहरे पर मासूम सा गुस्सा देखकर युवराज फिर एक बार उस पर अपना दिल हार बैठे, जिसका श्रद्धा को अंदाज़ा तक नहीं था। वो बस एक टक श्रद्धा को देखे जा रहे थे।
इधर उन दोनों ने बुक्स इशू कराई और वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि श्रद्धा ने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा। उसे खुद पर किसी की नजरें महसूस हो रही थी, लेकिन वहां किसी को ना पाकर वो शिप्रा के साथ वापस चली गई। उसके जाने के बाद टेबल के पीछे छुपे युवराज बाहर आए और जिस दिशा में वो गई थी उधर देखते हुए अपने दिल पर हाथ रख मुस्कुराने लगे। अगली सुबह युवराज का घर। आप युवराज को बता क्यों नहीं देते कि अनामिका जी, युवराज की माँ विशाल जी से बोल रही थी कि विशाल जी उन्हें चुप करवाते हुए बोले, देखिए अनामिका जी, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन विशाल जी आप तो जानते हैं ना, मेरे पास सिर्फ कुछ ही वक्त की मोहलत है। उसके बाद उसके बाद क्या? हाँ, कुछ नहीं होगा आपको अनु, समझिए आप। ये फालतू बातें अपने जहन से निकाल दीजिए। विशाल जी उन पर नाराज होते हुए बोले। अनामिका जी आंखों में नमी लिए बोली, लेकिन कब तक मैं इन दवाइयों के सहारे जीऊंगी? जानते हैं ना आप, डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर इन दवाइयों के सहारे भी रही तो सिर्फ 3 महीने, इससे ज़्यादा की ज़िंदगी नहीं है मेरे पास। 3 महीने बहुत लंबा वक्त है अनु जी, तब तक हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। बेस्ट डॉक्टर से आपका इलाज करवाएंगे, लेकिन आपको कहीं जाने नहीं देंगे। विशाल जी उन्हें सीने से लगाते हुए बोले और उनकी भी आंखों में नमी आ गई। युवराज की मां अनामिका जी पिछले 7 सालों से कैंसर की मरीज थी। वक्त के साथ उनका शरीर ढलता जा रहा था। व्हीलचेयर के सहारे थी वो। विशाल जी ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कल ही दोनों ने डॉक्टर से मुलाकात की तो उन्होंने अनामिका जी की हालत देखकर साफ साफ कह दिया कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। दवाइयों के सहारे भी वो अब से 3 महीने ही जी सकती हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंदरूनी हिस्से धीरे धीरे काम करना बंद करने लगे थे। केवीएन नासिक कॉलेज। ओए श्री, तू कहाँ जा रही है? क्लास में नहीं जाना क्या? शिप्रा श्रद्धा के पीछे से बोली। श्रद्धा उसकी ओर मुड़कर बोली, नहीं शिप्रू, हमने पहले ही जूनियर कॉलेज का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, पर एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए होंगे, वही बनाने जा रहे हैं। ओ ओके, तुम जाओ नोट्स बनाओ, मैं क्लास जाती हूँ, शिप्रू ने कहा और छुप छुप गाड़ी की तरह बेधड़क भागती हुई अपनी क्लास की तरफ जा रही थी कि सामने से आते हुए लड़के से टकरा गई। वो गिरने को हुई थी कि उस लड़के ने उसकी कलाई पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। शिप्रा अपने बैग के साथ झूल रही थी और वो लड़का उसकी कलाई पकड़े खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे और शायद देखते ही रहते अगर संजय ने अर्जुन को आवाज ना दी होती। संजय की आवाज से दोनों होश में आए। अर्जुन ने शिप्रा को सीधा खड़ा किया और सॉरी बोलकर संजय के पास चला गया। शिप्रा कभी अपनी कलाई को तो कभी अर्जुन को जिस दिशा में गया था उस दिशा में देखते हुए मुस्कुराने लगी। शिप्रा अपनी क्लास की तरफ जाते हुए खुद से बोली, कितना स्वीट लड़का था, मेरी गलती होने के बाद भी खुद सॉरी बोलकर गया और मुझे बचाया भी। पता करना पड़ेगा कौन है ये, देखने में तो सीनियर लग रहा है। कौन थी वो जिस पर से मेरी सिंड्रेला की नजरें नहीं हट रही थी? संजय ने अर्जुन के कंधे पर कोहनी टिकाते हुए पूछा। अर्जुन ने उसकी कोहनी हटाई और बोले, कोई नहीं थी, मैं क्लास की तरफ जा रहा था तो टकरा गई। गिरती इससे पहले मैंने हेल्प कर दी। तू ना अपना दिमाग ज्यादा मत चलाया कर, समझा? इतना कहकर वो आगे निकल गया तो पीछे खड़ा संजय अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ करते हुए बोला, बप्पा ये दोनों तो गए, मेरी वाली कब भेजोगे? श्रद्धा लाइब्रेरी में आकर अपने बैग से एक बुक और कॉपी निकालकर बैठ गई। उसे नोट्स बनाना था और उसके लिए सबसे पहले उसे मार्किंग करनी होगी कि कौन से पॉइंट ज़रूरी है और कौन से ज़रूरी नहीं है। मार्कर उसके पास था नहीं, इसीलिए किताब साइड कर उसने लाइब्रेरी से प्रेमचंद जी की किताब निकाली और पढ़ने लगी। बेंच पर बैठी आत्मीयता से वो किताब पढ़ रही थी। सामने ही दूरी पर रखे एक बेंच पर बैठे युवराज ने किताब यूं ही अपने सामने खोल रखी थी, मगर उसकी नजरें सामने बैठी उस मासूम सी कांच की गुड़िया की झुकी पलकों पर थी। हर बार की तरह ये झुकी नजरें, पलकों का पहरा युवराज को उसकी ओर खींच रहे थे। नजर पलकों पर से फिसलकर लबों पर आ रुकी, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी नजरें फेर कर नजरों को ये गुस्ताखी करने से रोक लिया। थोड़ी देर इधर उधर करने के बाद नजरें फिर से उस चेहरे पर जा रुकी। ठुड्डी वाले तिल को देख उनकी लगों पर मुस्कान खिंच गई। भगवान ने बड़े फुर्सत से बनाया है तुम्हें, तुम्हारी खूबसूरती को कहीं देवलोक में ही किसी की नजर न लग जाए, इसीलिए ठुड्डी पर काला तिल लगाकर भेजा है। तुम्हें देखने से डरता हूँ कि कहीं मेरी ही ना नजर लग जाए, मगर दिल बगावत कर बैठता है। नहीं समझ पा रहा हूँ इन एहसासों को, लेकिन तुम्हें देखने से सुकून सा मिलता है। तुम्हें देखते ही आंखों की तलाश खत्म हो जाती है। युवराज किताब की आड़ में उस बेदाग खूबसूरती को निहार रहे थे। उनका फोन बजा, कॉल संजय का था।
वो वहां से उठकर बाहर चले गए। बाहर से बादल गरजने की आवाजें आ रही थी, जिसे सुनते ही श्रद्धा के होठों पर मुस्कुराहट उतर आई। तुरंत किताब समेट कर बैग में डालते हुए वो बाहर की ओर दौड़ पड़ी। सामने से किसी सीनियर को आते देख वो आराम से सर झुकाकर चलने लगी। गुड आफ्टरनून सर। दोनों सीनियर उसके सामने आकर रुके तो उसने विश किया। ये लोग जूनियर कॉलेज सेकेंड ईयर के थे। दोनों ने भी मुस्कुराकर श्रद्धा को गुड मॉर्निंग विश किया और अपनी क्लास की तरफ बढ़ गए। वो आकर गार्डन के बेंच पर बैठ गई और आसमान से उस हवा के झोंके के साथ हल्की फुहार पड़ने लगी, जिसे महसूस कर वो मुस्कुरा उठी। इस बार हम आपसे नाराज हैं बप्पा, इतने दिनों बाद बारिश, और वो भी सिर्फ इतनी सी। वो अपनी मासूम सी शिकायत करते हुए बोल ही रही थी कि हल्की सी फुहार अगले ही पल रिमझिम बारिश में बदल गई। न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमा। हवा के कारण उसके गले का दुपट्टा सरककर कंधे पर आ गया था। उसने अपना चेहरा ऊपर किया। जैसे ही बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी वो खिलखिला उठी। उसे खिलखिलाते हुए देख युवराज भी मुस्कुराने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया बप्पा, आपको पता है ना, रिमझिम बारिश हमारी कमजोरी है, लेकिन अगली बार आप इतने दिन तक बारिश मत रोकना। श्रद्धा खड़े होकर चेहरा ऊपर करके गोल गोल घूमने लगी। दोनों हाथ फैलाए वो बारिश की बूंदों को पकड़ने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। कुछ बूंदें जैसे ही उसकी मलाई सी मुलायम हथेली पर इकट्ठा होती तो उन्हें वो खिलखिलाते हुए ऊपर उछाल देती, जैसे बादलों को उनकी बूंदें लौटा रही हो। दुपट्टा उसके दोनों कंधे से होते हुए पूरे हाथ पर फैला हुआ था। बारिश के पानी से भीगता उसका चेहरा बिल्कुल दूध से धुली गुलाब की पंखुड़ी जैसा दमक रहा था। उस पर उसकी वो खिलखिलाती हंसी ने तो जैसे युवराज पर जादू कर दिया हो। हर बार उसके खिलखिलाने से एक शोर उठ रहा था। युवराज के सीने में और सीने का वो दायरा बेतहाशा ऊपर नीचे कर रहा था। युवराज ने अपने फ़ोन में गाना प्ले किया, जिसकी आवाज़ सुन बारिश में झूमती श्रद्धा इधर उधर देखने लगी। इस वक्त क्लास चल रही थी, ऊपर से बारिश, इसलिए गार्डन में कोई नहीं था। उसको कुछ सूझा तो वो तुरंत भागते हुए पेड़ के पास गई तो युवराज के जैसे सांसें ही अटक गई। उन्हें लगा कहीं श्रद्धा उन्हें पकड़ ना ले। उन्होंने तुरंत अपना रुमाल निकाला और फोल्ड करके अपने मुंह पर बांध दिया, जिससे सिर्फ उनकी आंखें ही नजर आ रही थी। इस वक्त श्रद्धा पर बारिश की खुमारी हावी थी। उसने पेड़ के पास अपनी चोटी उतार कर रखी और वापस बारिश में चली गई। युवराज के फोन में गाना बज रहा था, जिसकी आवाज़ें उसकी मुस्कुराहट बढ़ा रही थी। पानी में अपने पायलों का शोर करते हुए वो उस गाने की धुन पर झूमने लगी। हरे सूट पे उस रिमझिम बारिश में के पानी में छम छम करती नाचती वो बिल्कुल मोरनी सी लग रही थी युवराज को। मैं तो आज दुनिया भुला के नाचूं, मैं तो परसों बन के घटा, कोई ना रोके आज ना रुकूंगी, दिल को लगी जाने किसकी हवा, कोई जिंदगी में आज भी ना मिला, तन मन है मेरा आज खिला खिला। आज सबसे अलहदा सी खुद में खोई सी अपनी ही छोटी सी दुनिया में सिमटी वो लड़की कब युवराज के दिल की चोर बन गई, उसे इस बात का कोई एहसास ही नहीं था। पर युवराज का दिल जैसे उस लड़की को खुद में उतारने को मचल रहा था। युवराज को खुद भी पता नहीं चला कि कब वो छुप छुप कर श्रद्धा को देखते हुए सामने की ओर आ गए। पेड़ से टिककर खड़े, दोनों हाथ बांधे, पैरों को क्रॉस किए वो एकटक उसे बेपरवाह सा झूमते देख रहे थे। गोल घूमती हुई श्रद्धा की नज़र जब युवराज पर पड़ी तो उसके कदम थम गए। हैरान से उसने दो पल युवराज की आंखों में देखा और तुरंत अपने दुपट्टे को खुद पर अच्छे से लपेटा और नजरें नीचे की अपनी जगह पर ही खड़ी हो गई। कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था उसे। थोड़ा डर था कि कहीं क्लास के वक्त यूँ मोड़ी बनकर झूमने के लिए वो डांट ना दे। थोड़ी घबराहट की, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। यूँ भीगी होने के कारण थोड़ी असहजता, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कोई उसका सीनियर होगा। यहाँ आओ, युवराज ने कहा तो वो सर ऊपर कर उसने युवराज को देखा। यहाँ आओ, बारिश खत्म हो चुकी है और तुम पूरी भीग चुकी हो। अभी थोड़ी देर में लेक्चर ओवर होगा। क्लास से निकलते वक्त तुम नेचुरली सबकी नज़रें गार्डन की ओर घूमेंगी। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें यूं देखे, इसीलिए यहाँ आ जाओ। इधर कोई नहीं देख सकता। युवराज ने वैसे तो ये बात बहुत आराम से कही, मगर उनकी कड़क आवाज़ काफ़ी थी श्रद्धा को डराने के लिए। वो उनसे डरकर तुरंत पेड़ के पास चली आई। क्या हुआ, तुम मुझसे डर रही हो? उसके चेहरे पर उतरे डर को देखते हुए युवराज ने पूछा तो सर झुकाए उसने ना में जवाब दिया।
तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? युवराज उसके भीगे चेहरे को देखने से बच रहे थे, मगर गुस्ताख नजरें इधर उधर घूमकर भी उस चेहरे पर टिकी जाती, लेकिन उसके भीगे लबों पर ठहरे पानी की बूंदों को देख दिल में हो रही हलचल को छिपाने के लिए नजरें वहां से हट जाया करती। जी, युवराज के सवाल पर उसने छोटा सा जवाब दिया। और बारिश एंजॉय करना चाहोगी? इस बार उसके चेहरे पर नजरें ठहराए हुए युवराज ने पूछा। उसने नजरें उठाई तो युवराज की उन भूरी आंखों से दो पल उसकी नजरें उलझ गई। फिर उसने अपने पलकें झुका ली, मगर इन दो पलों में एक अनकहा सा सुकून मिला था युवराज की नजरों को। पर बारिश तो खत्म हो गई ना? श्रद्धा को लग रहा था उसके यूं बारिश में नाचने को लेकर तंज कसते हुए युवराज ने बारिश में एंजॉय करने की बात पूछी, जैसे बच्चा गलती के बाद प्रिंसिपल के सामने खड़े रहता है। कुछ वैसे ही सर झुकाए, दोनों हाथ को आगे की ओर आपस में उंगलियां उलझाए वो खड़ी थी। खत्म तो हो गई है, पर तुम बताओ, करना चाहोगे बारिश एंजॉय? बारिश को कैसे लाना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, युवराज ने कहा तो वो कुछ पल सोचती रही। बात बारिश की थी, जिसके लिए वो कभी ना नहीं कह सकती थी। उसने सर हाँ में हिलाया। इसी के साथ युवराज ने हाथ ऊपर उठाकर पेड़ की टहनी को पकड़ा और उसे जोर से हिलाया, जिससे अभी हुई बारिश की ठहरी हुई बूंदें गिरने लगी। श्रद्धा का चेहरा एक बार फिर खिल उठा। चेहरा ऊपर कर आंखें बंद किए वो उन बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करते इतनी खुश नजर आ रही थी, जैसे किसी ने दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज लाकर उसकी गोद में रख दी हो। और युवराज उसे इस वक्त वो खिला चेहरा और उस पर फबती वो खिलखिलाती मुस्कान दुनिया में सबसे ज्यादा बेशकीमती सी लग रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। श्रद्धा ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? सीनियर कॉलेज में, युवराज ने जवाब दिया। आप यहाँ क्या कर रहे थे? श्रद्धा ने पूछा तो युवराज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वही जो आप कर रही थी। उसने नजरें झुकाए हैरानी से पूछा, क्या मतलब? हम भी बारिश देखकर यहाँ आ गए थे, युवराज ने जवाब दिया। तो फिर आप पेड़ के नीचे क्यों खड़ी थी? कोई था जो बेफिक्र सा इस बारिश का लुत्फ उठा रहा था, तो हमने खलल डालना सही नहीं समझा। युवराज की बात सुनकर वो झेप गई और अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। उसकी यह हरकत देखकर युवराज मुस्कुरा दिए। वो श्रद्धा को देखते हुए बोले, जूनियर कॉलेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट? उसने उनकी तरफ हैरानी भरी नजरों से देखा तो युवराज ने कहा, आपको पहले कभी नहीं देखा कॉलेज में, तो अंदाज़ा लगाया। एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानेंगी? श्रद्धा ने झिझकते हुए पूछा। पूछिए। वो आपने अपना चेहरा ढक क्यों रखा है? उसने घबराते हुए पूछा। युवराज ने कुछ पल सोचकर जवाब दिया, वो बस ऐसे ही। ऐसे ही क्यों? युवराज कुछ कहने ही वाले थे कि उनका फ़ोन बजा। उन्होंने देखा तो अर्जुन का कॉल था। वो अपनी जगह से उठते हुए बोले, जाना होगा। फिर कब मिलेंगे मिस्टर मास्क? श्रद्धा ने कहा तो युवराज ने उसकी तरफ एक नज़र देखकर कहा, जब अगली बारिश होगी मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। श्रद्धा ने उनकी बात पर सर हिला दिया और युवराज वहाँ से चले गए। वो चलते हुए खुद से बोली, एक बार नाम पूछ लेता तो क्या हो जाता, लेकिन उसने बहुत अच्छा नाम दिया है, मिस्टर मास्क। उधर श्रद्धा खुद से बोली, हम तो मिस्टर मास्क का नाम पूछना ही भूल गए। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा ना कि वो अगली बारिश में फिर से मिलने आएंगे, तब पूछ लेंगे। इतना कहकर उसने अपनी जूतियां पहनी और गेट की तरफ चल दी। वहाँ शिप्रा खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। वो शिप्रा के पास मुस्कुराते हुए आई और उसके साथ बस स्टैंड की तरफ चल दी। शिप्रा ने उसे देखते हुए पूछा, शीत तेरे कपड़े गीले क्यों लग रहे हैं? वो मुस्कुराते हुए बोली, वो बारिश में भीग रहे थे। उसने युवराज से मिलने वाली बात नहीं बताई। तुम्हें भी बारिश पसंद है? शिप्रा ने पूछा तो श्रद्धा चहकते हुए बोली, हाँ, हमें बारिश बहुत पसंद है, और खासकर बारिश में भीगना। उसे यूं चहकते देख शिप्रा मुस्कुरा दी। चलते चलते दोनों बस स्टैंड पहुंच गई। बस वहीं खड़ी हुई थी। दोनों जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गई और बस चलने का इंतजार करने लगी। शिप्रा ने कॉमिक बुक निकाल ली और श्रद्धा क्लासिकल डांस से रिलेटेड बुक देखने लगी, क्योंकि आज से उसे डांस अकेडमी जाना था। कुछ देर बाद युवराज, अर्जुन और संजय भी बस में चढ़े। शिप्रा और श्रद्धा को देखकर अर्जुन और युवराज के चेहरों पर मुस्कान आ गई। शिप्रा अपनी कॉमिक में बिजी थी, इसीलिए उसने अर्जुन की तरफ नहीं देखा। तीनों जाकर पीछे अपनी सीट पर बैठ गए और ड्राइवर के बस चालू के साथ ही बाहर फिर एक बार बारिश होने लगी और श्रद्धा का चेहरा खिल उठा, जिसे देखकर युवराज मुस्कुराने लगे। श्रद्धा का घर शाम का वक्त। श्रद्धा बेटा, ये आपके लिए। रेवती जी श्रद्धा को एक थोड़ा पुराना सा लकड़ी का बॉक्स देते हुए बोली, ये क्या है माँ? कहते हुए उसने बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें घुंघरू थे।
उन्हें देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो उन्हें देखते हुए रेवती जी से बोली, माँ ये तो वही घुंघरू है ना? रेवती जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ये वही घुंघरू हैं जो आपने उस दुकान पर देखे थे। उसने घुंघरू बेड पर रखे और उनके हाथ पकड़ते हुए बोली, लेकिन माँ ये तो बहुत महंगे थे ना, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आपके पापा ने लाकर दिए हैं, 15 दिन बाद आपका जन्मदिन है ना, तो उन्होंने पहले ही लाकर दे दिए। उनकी बात सुनकर श्रद्धा नम आंखों से मुस्कुराती। उसे पता था कि इन्हें खरीदने के लिए पापा ने कितनी मेहनत की होगी। आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते बच्चा, तैयार हो जाइए, शिप्रा आती ही होंगी, रेवती जी ने उसकी आंखें साफ करते हुए कहा। उसने हाँ में सर हिला दिया और रेवती जी वहां से चली गई। उसने वो घुंघरू संभाल कर अपने बैग में रखी और सफ़ेद सूट और उस पर लाल दुपट्टा लेकर तैयार हो गई। वो नीचे आई तो शिप्रा उसी का इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही शिप्रा ने सीटी बजाई तो रेवती जी हंसने लगी और श्रद्धा ने उसे आंखें दिखा दी। रेवती जी ने दोनों को नाश्ता करने के लिए कहा तो दोनों नाश्ता करके घर से बस स्टैंड की तरफ निकल गई। शिप्रू आप क्यों आई? आपको तो इंस्टीट्यूट जाना था, श्रद्धा ने शिप्रा से पूछा। श्री मेरी जान, जहाँ तेरी डांस अकेडमी है उसके बगल में ही मेरा इंस्टीट्यूट है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो है, वैसे श्री कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों के घर सिर्फ 4 गली छोड़कर है, तभी भी हम दोनों कल कॉलेज में मिले। अजीब तो है, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा। ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा तुझे डांस बहुत पसंद है ना? शिप्रा ने पूछा तो श्रद्धा बोली, बहुत ज़्यादा। पता है जब हम छोटे थे ना तब पैरों में पायल पहनकर पूरे घर में नाचते थे, क्योंकि उस वक्त घुंघरू माँ पहनने नहीं देती थी। वैसे आंटी ने मुझे बताया था कि अंकल तेरे लिए नए घुंघरू लेकर आए, एडवांस में तेरा बर्थडे गिफ्ट। वही घुंघरू जो हमने 6 महीने पहले एसएससी के एग्ज़ाम के वक्त देखे थे। बहुत महंगे थे, इसीलिए हमने उसे खरीदने के लिए नहीं कहा, श्रद्धा ने सोचते हुए कहा। लेकिन अंकल को पता चल गया और वो ले आए। श्रद्धा ने उसकी बात पर मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। तब तक दोनों बस स्टैंड पर पहुंच गई। बस अभी आई नहीं थी तो दोनों वहीं बैठ गई। वहाँ और भी कई लोग बस के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बस आई, दोनों चढ़ी और टिकट लेकर अपनी सीट पर बैठ गई। श्रद्धा खिड़की के बाहर गुजरते हुए रोड को देखने लगी और शिप्रा अपनी आंखें बंद कर बैठ गई। तभी उसकी आंखों के सामने अर्जुन का चेहरा आ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद बस दूसरे बस स्टैंड पर रुकी। वहां से युवराज, संजय, अर्जुन बस में चढ़े। श्रद्धा को देखकर फिर एक बार युवराज के चेहरे पर मुस्कान आई तो वहीं अर्जुन की आंखों में भी चमक आ गई। दोनों अपनी सीट की तरफ बढ़ गए और संजय उनके पीछे चलते हुए दोनों को देखकर बोला, देवा देवा, इन दोनों को प्यार हो गया है लेकिन बोलेंगे नहीं, और जब कोई और इनकी वाली को ले जाएगा तो देवदास बनकर घूमेंगे। देवा देवा बड़बड़ाते हुए वो भी अपनी सीट पर बैठ गया। बस दोबारा चल पड़ी और बाहर बारिश को देखते हुए श्रद्धा ने मन ही मन कहा, मिस्टर मास्क, आपने कहा था कि जब बारिश होगी तब अगली मुलाकात होगी। बारिश तो हो रही है लेकिन आपसे मुलाकात तो हुई ही नहीं। इधर युवराज भी खिड़की से बाहर ही देख रहे थे। वो भी मन ही मन बोले, आपसे वादा किया है तो मुलाकात ज़रूर होगी। आपका मिस्टर मास्क आपसे मिलने ज़रूर आएगा। शिप्रा अपने मन में सवाल कर रही थी, कौन हो तुम जो बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाते हो? एक पल में कौन सा जादू कर दिया है तुमने? पीछे अपनी सीट पर बैठा अर्जुन शिप्रा की तरफ देखते हुए बोला, शायद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं। इंट्यूशन हो रहे हैं मुझे, क्योंकि ना तो मेरी उम्र है और ना कोई ख़ास मुलाकात जो मुझे तुमसे प्यार हो जाए। मोहब्बत का यही तो दस्तूर है कि लोग समझ नहीं पाते। कोई उम्र का हवाला देता है तो कोई मुलाकात का, कोई वक्त का तो कोई वहम का। बहुत सी प्रेम कहानियाँ सिर्फ इसीलिए ही शुरू हुए बिना ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि इंसान अपने जज्बात समझ नहीं पाता। इश्क, प्यार, मोहब्बत कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इनकी डगर उतनी ही मुश्किल है। कोई अपने महबूब को पहचान नहीं पाता तो कोई अपने इश्क को समझ नहीं पाता। एहसासों की डोर तो एक पल में जुड़ जाती है। वो उम्र, धर्म, जाति, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, गोरा काला कुछ नहीं देखती। जिंदगी में एक बार मोहब्बत हर इंसान को होती है। कोई समझ नहीं पाता तो कोई समझ कर भी नासमझ बन जाता है, और कोई इन्हीं नासमझों को हम पागल दीवाने आशिक कहते हैं, और फिर यही दीवानगी का रूप ले लेते हैं। बस आकर अपने स्टैंड पर रुकी। सभी एक एक करके नीचे उतरे। बारिश रुक चुकी थी लेकिन बादल अभी भी छाए हुए थे। श्रद्धा डांस अकेडमी की तरफ चली गई और बाकी चारों इंस्टीट्यूट की तरफ। संजय ने जब शिप्रा को इंस्टीट्यूट के अंदर आते हुए देखा तो अर्जुन के कान में बोला, जा मायला, ए तेरी वाली इथे काय करत आहे?
ए जा माइला, ये तेरी वाली यहाँ क्या कर रही है? अर्जुन उसे घूरता हुआ बोला, ये क्या बकवास है? हाँ, सुबह से ये क्या, ये तेरी वाली लगा रखा है तुमने? पागल है और पूरा पागल ही रहेगा। चुपचाप क्लास में चल, वरना तो इधर ही पिटेगा और कोई नहीं बचाएगा तेरे को, समझा ना? इतना कहकर अर्जुन आगे युवराज के पास चला गया और संजय खुद में बुदबुदाता हुआ बोला, मुझे पागल बोलता है, खुद दोनों के दोनों का पूरा सिस्टम हिल गया है, वो नहीं देखते। दोनों को प्यार हो गया है, लेकिन नहीं, दोनों पागल इंसान मानने को राजी नहीं है। दोनों देवदास बने घूमेंगे। इतना बोलकर वो भी क्लास में आ गया। शिप्रा भी अपनी क्लास में आकर एक खाली चेयर पर बैठ गई। इत्तेफाक का हो या बप्पा की मर्जी, अर्जुन और शिप्रा दोनों की क्लास एक दूसरे के सामने थी, जिसे दोनों ही एक दूसरे को देख सकते थे। शिप्रा ने जब नजरें इधर उधर करके देखा तो अर्जुन को देखकर उसकी नजरें हैरानी से फैल गई। इसके बाद में बात करने का सोचकर वो सामने बोर्ड की तरफ देखने लगी। अर्जुन ने भी अपनी नजरें बोर्ड की तरफ कर दी। युवराज हाथों में पेन लिए अपनी ही सोच में गुम थे। उन्होंने श्रद्धा को डांस एकेडमी के अंदर जाते हुए देखा था और वो उसे एक नज़र देखने के लिए बेचैन हो रहे थे। उधर डांस एकेडमी में जब श्रद्धा ने अपने पैरों में घुंघरू बांधे तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता देख पारुल जी को, जो कि वहाँ की टीचर थी, उसके चेहरे पर भी एक सौम्य सी मुस्कान आ गई। वो घुंघरू बांधे सभी लड़कियों के साथ खड़ी हो गई और पारुल जी ने सभी को कथक के बेसिक स्टेप सिखाना शुरू किए। सभी लड़कियों के घुंघरू बजते ही आसमान में बिजली कड़की और जैसे जैसे घुंघरू की आवाज़ पड़ने लगी वैसे वैसे फिर एक बार रिमझिम बारिश की फुहारें पड़ने लगी। श्रद्धा के मन में फिर एक बार अपने मिस्टर मास्क से मिलने की इच्छा जाग उठी। वो चक्कर लेते हुए मन ही मन बोली, मिस्टर मास्क, फिर से बारिश हो रही है और हम आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज़ आ जाइए ना। तकरीबन 2 घंटे बाद चारों की क्लासेस ख़त्म हुई। युवराज तुरंत अपना बैग लेकर सीढ़ियों से ही नीचे की तरफ चले गए। संजय और अर्जुन लिफ्ट के सामने खड़े होकर लिफ्ट आने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद लिफ्ट आई और दरवाज़ा खुला। उसमें कुछ लोग थे, वो बाहर निकले और अंदर बचे सिर्फ शिप्रा। अर्जुन दूसरी तरफ देखते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, लेकिन संजय ने जैसे ही शिप्रा को देखा अर्जुन से बोला, तो जब मैं अपना फ़ोन भूल गया क्लास में, लेकर आता हूँ। तू नहीं सुधर सकता, ठीक है, जा, नीचे इंतज़ार करूँगा। इतना कहकर अर्जुन फ़ोन रखते हुए लिफ्ट में दाखिल हो गया। उसने ग्राउंड फ्लोर के लिए बटन प्रेस किया और जैसे ही साइड में देखा तो हैरान रह गया। साथ ही उसे समझ आ गया कि संजय ने उससे झूठ बोला था। शिप्रा ने जैसे ही उसे देखा वो तपाक से बोली, तुम यहाँ भी मेरा पीछा कर रहे हो ना? देखो, ये हरकतें कहीं और जाकर करो, मेरे सामने ज़्यादा डेढ़ शाने बनने की कोशिश मत करो। एक बार गिरने से क्या बचा लिया, तुम तो चिपकू गम की तरह चिपक ही गए। इसी के साथ उसकी छुक छुक गाड़ी एक बार फिर से चल पड़ी और अर्जुन बस हाथ बांधे खड़ा उसे देख मुस्कुरा रहा था। युवराज इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के बाहर आए, बैग में से छाता निकाला और डांस एकेडमी की खिड़की के सामने खड़े हो गए। उन्होंने अपने चेहरे पर काले रंग का मास्क लगाया और अंदर झांका। वहाँ तकरीबन 15 से 20 लड़कियाँ सफ़ेद सूट, लाल दुपट्टा और घुंघरू बांधे पारुल जी के साथ ताल से ताल मिलाकर कथा कर रही थी। युवराज की नज़रें कुछ देर उसे तलाशती रही और फिर ठहर गई। वो पारुल जी के ठीक सामने सभी लड़कियों के बीच खड़ी नमस्कार कर रही थी। युवराज की नज़रें तो बस उसी पर टिकी हुई थी। अरे कुछ बोलो भी, ये बंदर की तरह दांत क्यों दिखाए जा रहे हो? बहरे हो क्या? शिप्रा अर्जुन से थोड़े गुस्से से बोली। वो जो अब तक उसकी बातें सुन रहा था, वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट चिपकाए हुए ही बोला, मैं तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा हूँ। मैं 3 सालों से यहीं पढ़ता हूँ, इसीलिए तुम्हें नहीं बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। उसकी बात सुनकर शिप्रा ने नजरें नीचे कर ली तो अर्जुन उसे देख मुस्कुरा दिया। वो वैसे ही नजरें नीचे किए बोली, सॉरी, वो मैंने गलत समझ लिया, कोई बात नहीं। वैसे मैं अर्जुन राठी, सीनियर कॉलेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, और तुम? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी थोड़ा सहज होते हुए बोली, मैं शिप्रा त्यागी, जूनियर कॉलेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। अब तो रोज़ मुलाकात होगी, अर्जुन ने कहा तो शिप्रा उसकी ओर देखते हुए, क्या मतलब? मतलब ये कि तुम भी यहीं कोचिंग के लिए आती हो और सेम कॉलेज में हो और सेम बस में भी, तो रोज़ मुलाकात तो होगी ही। एक मिनट, कॉलेज और इंस्टीट्यूट तो समझ आया, लेकिन बस? शिप्रा ने चौंकते हुए पूछा। हम सब एक ही बस से कॉलेज भी जाते हैं और इंस्टीट्यूट भी, अर्जुन ने कहा तो वो बोली, इसका मतलब तुमने मुझे पहले भी देखा था, तो फिर बुलाया क्यों नहीं? नाम तो जानता नहीं था, क्या कहकर बुलाता? मिस, जिन्हें मैंने गिरने से बचाया था, या फिर मिस छुक छुक गाड़ी? वो मुंह बनाते हुए बोली। वेरी फनी। श्रद्धा बैग लेकर बाहर आई और बारिश देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने इधर उधर देखा तो शिप्रा नहीं थी, इसीलिए वो अकेले ही बस स्टैंड पहुंच गई और उसका इंतज़ार करने लगी।
कुछ 1-2 मिनट के बाद ही कोई उसके बगल में आकर बैठा, जिससे उसका दुपट्टा उसके गले से खींच गया। उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमाई तो युवराज चेहरे पर मास्क लगाए बैठे थे और उनका बैग श्रद्धा के दुपट्टे को अपने नीचे दबा रहा था। जारी है। दूसरी मुलाकात क्या रंग लाती है अगले एपिसोड में पता चलेगा। कहानी कैसी लग रही है ये भी बता दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।